नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाती है, पर शायद सेहत के लिए एक अनदेखा खतरा भी बन सकती है। हाँ बिल्कुल, नमक। नमक। और खास तौर पर भारत में इसका जो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी, हमारे पास कई सारे लेख हैं, कुछ हेल्थ गाइडलाइंस हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि इनसे भारत में नमक की खपत की जो तस्वीर है, वो थोड़ी साफ हो। हाँ, मतलब ये समस्या कितनी बड़ी है, सेहत पर इसका असर क्या पड़ रहा है, और सबसे जरूरी कि इससे निपटने के कुछ तरीके हैं भी या नहीं। बिल्कुल, तरीके हैं और उन्हीं पर बात करेंगे। अच्छा, चलिए शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो मुझे तो पढ़कर थोड़ा चौंकाने वाला लगा। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि दिन में 5 ग्राम नमक काफी है। हाँ, 5 ग्राम, ये लिमिट है। पर भारत में औसत खपत लगभग 11 ग्राम है। 11 ग्राम? जी हाँ। ये तो मतलब दोगुने से भी ज्यादा हो गया। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ वो नमक नहीं है जो हम खाने में ऊपर से डालते हैं। अच्छा। हाँ, असली खेल तो छिपे हुए नमक का है। जैसे पैकेट वाले फूड्स हो गए, अचार, पापड़, तरह तरह की सॉस, इनमें बहुत नमक होता है, हमें कई बार अंदाजा भी नहीं लगता। सही बात है। चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, हाँ। सब में। तो ये जो एक्स्ट्रा नमक है, जो छिपा हुआ सोडियम है, ये शरीर में करता क्या है आखिर? क्या खतरे बताए गए हैं? आपने कुछ लेखों का जिक्र किया था। हाँ, खतरे असल में काफी गंभीर हैं। जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, इनमें जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि ज्यादा नमक सीधे सीधे हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा है। हाई बीपी। जी। और हाई बीपी फिर दिल के लिए, किडनी के लिए, यहाँ तक कि दिमाग के लिए भी खतरनाक है। ओह। इससे स्ट्रोक का खतरा, हार्ट अटैक का खतरा, ये काफी बढ़ जाता है। और चिंता की बात यह है कि ये सिर्फ पहले सोचते थे बड़ी उम्र की बात है, पर अब ऐसा नहीं है। हाँ, आजकल तो युवाओं में भी ये समस्या सुनने में आ रही है। बिल्कुल, युवाओं में भी हाई बीपी के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। ये वाकई चिंताजनक है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं थोड़ा ज्यादा नमक ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, खासकर अगर वो ठीक महसूस कर रहे हों। पर आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। तो क्या इससे बचने के कुछ उपाय हैं? कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल हैं। और अच्छी बात यह है कि उपाय काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। एक बहुत दिलचस्प स्टडी है, ICMR NI की रिपोर्ट है, वो लो सोडियम सॉल्ट के इस्तेमाल की बात करती है। लो सोडियम सॉल्ट, ये क्या चीज है? मतलब नॉर्मल नमक से अलग? क्या इसमें स्वाद कम हो जाता है? ये चिंता तो होगी लोगों को। हाँ, ये एक आम सवाल है। देखिए, लो सोडियम सॉल्ट में होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड का कुछ हिस्सा पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सॉल्ट से बदल दिया जाता है। अच्छा। तो स्वाद में हाँ थोड़ा फर्क महसूस हो सकता है शुरू में, लेकिन स्टडीज दिखाती हैं कि ज्यादातर लोग बहुत जल्दी इसके आदी हो जाते हैं और सेहत के फायदे वो बहुत बड़े हैं। कितने बड़े? उस रिपोर्ट में कुछ बताया गया है? हाँ, रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ लो सोडियम सॉल्ट अपनाने से ही ब्लड प्रेशर औसतन 74 mmHg तक कम हो सकता है। mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिससे बीपी नापते हैं। 7/4 mmHg सिर्फ नमक बदल कर? ये तो कमाल है। ये तो कुछ बीपी की दवाओं जितना असर हो सकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। सही कहा आपने, बिल्कुल। और इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए ICMR का एक अभियान भी है, #pinch for a change। चुटकी भर नमक, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, तो इसका आइडिया यही है कि खाने में सीधे नमक कम करें और स्वाद के लिए दूसरी चीजें इस्तेमाल करें। मसाले हैं, हर्ब्स हैं। हाँ, ये अच्छा तरीका है। मतलब स्वाद से समझौता भी ना हो और सेहत भी सुधर जाए। आपने पोटेशियम का जिक्र किया था लो सोडियम सॉल्ट में, और कुछ स्रोतों में केला, पालक, बीन्स खाने की सलाह भी है। ये कैसे मदद करते हैं? ईटिंग वेल और विकिपीडिया जैसे स्रोत बताते हैं कि पोटेशियम हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा सोडियम को यूरिन के रास्ते बाहर निकालने में मदद करता है। अच्छा। जिससे होता क्या है कि खून की नलियों पर दबाव कम होता है और बीपी कंट्रोल में रहता है। ये तो बड़ी काम की जानकारी है। मतलब सिर्फ नमक कम करना ही नहीं, बल्कि पोटेशियम वाली चीजें खाना भी जरूरी है। ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या असल जिंदगी में किसी ने ऐसा करके फर्क महसूस किया है? कोई कहानी है ऐसी? आपने दिल्ली के एक दुकानदार मोहन का जिक्र किया था शायद। हाँ, मोहन की कहानी वाकई काफी प्रेरणा देती है। वो रोज का लगभग 3 चम्मच नमक खा जाते थे। 3 चम्मच? जी। और ऊपर से अचार और दूसरी नमकीन चीजें तो अलग। नतीजा ये हुआ कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच गया था। हाँ। करीब 135-80 mmHg। बाप है। फिर डॉक्टर ने तो टोका होगा ना? हाँ, डॉक्टर ने सख्त चेतावनी दी। फिर मोहन ने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर की सलाह मानी।
उन्होंने सबसे पहले तो लो सोडियम सॉल्ट इस्तेमाल करना शुरू किया। अच्छा। फिर खाने में सीधे नमक डालने की आदत कम की, मसालों से स्वाद बढ़ाने पर जोर दिया और साथ ही अपने खाने में केला, टमाटर मतलब पोटेशियम वाली चीजें बढ़ाई। तो नतीजा क्या रहा? कुछ फर्क पड़ा भी या नहीं? फर्क तो पड़ा, और वो भी बहुत जल्दी। सिर्फ 3 हफ्तों में उनका ब्लड प्रेशर 135/85 से घटकर 120/78 mmG पर आ गया। सिर्फ 3 हफ्ते में? ये तो वाकई कमाल है। मोहन की कहानी से ये तो साफ है कि छोटे छोटे कदम भी कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। अच्छा, खान पान के अलावा क्या लाइफस्टाइल की दूसरी चीजें भी असर डालती हैं, जैसे डाइट पैटर्न या एक्सरसाइज? निश्चित रूप से बहुत असर डालती हैं। जैसे स्रोतों में डैश डाइट का काफी जिक्र है। डैश डाइट? हाँ, डैश यानी डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज पर जोर होता है और नमक, चीनी, सैचुरेटेड फैट कम होता है। ये डाइट अकेले ही बीपी को औसतन 5 से 22 mmHg तक कम कर सकती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और एक्सरसाइज का क्या? हाँ, एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। ईटिंग वेल जैसे स्रोत बताते हैं कि रोजाना सिर्फ 30 मिनट तेज चलना या योग करना या थोड़ा डांस ही कर लेना, ये भी बीपी कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। तो मतलब ये एक पूरी तस्वीर है, सिर्फ नमक नहीं बल्कि हमारा पूरा खान पान और लाइफस्टाइल मायने रखता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, भारत में नमक का ज्यादा इस्तेमाल एक गंभीर चुनौती तो है, पर ऐसा नहीं कि इससे निपटा नहीं जा सकता। लो सोडियम नमक का ऑप्शन है, पोटेशियम से भरपूर खाना है, मसालों का इस्तेमाल है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, ये सब मिलकर सेहत को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर इनका असर मिलकर काफी बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये सारी बातें जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। किसी भी व्यक्ति के लिए जो अब थोड़ा सचेत होना चाहता है, उसके लिए स्वाद और सेहत के बीच वो सही बैलेंस बनाने की तरफ पहला कदम क्या हो सकता है? मतलब क्या ये सिर्फ नमक की ग्राम गिनने की बात है, या फिर स्वाद को, उस अनुभव को मसालों और दूसरी चीजों से बेहतर बनाने के नए तरीके खोजना भी उतना ही जरूरी है? सोचने वाली बात है।